हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। एनवायरमेंटल स्टडीज का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 पार्ट 2 में 50-50 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन उसमें है और 55 क्वेश्चन इधर हैं। आप इतना पढ़ के जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पढ़ के जाइएगा और भी पढ़िएगा क्वेश्चंस, ठीक है। जितना मैं करवाया ये तो छोड़ के ही नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव की सीरीज डाल चुका हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है तो देखेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आप याद रखेंगे 5 जून। कब? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है। बात क्लियर हुई यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एनवायरमेंटल वर्ड, जो एनवायरमेंटल जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड कहां से लिया गया है? तो ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये? फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द? एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। विच सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद एनवायरमेंट? कौन से सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं एनवायरमेंट से, यानी कि पर्यावरण से? तो आपके 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी। मैंने 3 क्वेश्चन पढ़ा है। एनवायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। ये कौन से, किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये? फ्रेंच वर्ड है। नाउ कौन से सब्जेक्ट बताते हैं? जूलॉजी और बॉटनी बताते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हु रेज्ड वॉइस फॉर जेंडर इक्वलिटी फॉर एनवायरमेंट? देखो एनवायरमेंट के अंदर जेंडर इनइक्वलिटी, शेर शेरनी हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही इसके लिए जेंडर इक्वलिटी के लिए आवाज उठाने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा एमसी मेहता थे। कौन थे? एमसी मेहता थे। किसमें आवाज उठाई थी उन्होंने? जेंडर इनइक्वलिटी में, ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी में उन्होंने आवाज उठाई थी कि जेंडर इनइक्वलिटी मत करो, ठीक है, क्योंकि जानवर तो सब सेम ही है, ठीक है। इन एनवायरमेंट बीएमडब्ल्यू इज, बीएमडब्ल्यू एनवायरमेंट के अंदर बीएमडब्ल्यू क्या है? तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म होती है बायोमेडिकल वेस्ट। क्या होती है? बायोमेडिकल वेस्ट होती है। किसकी? बीएमडब्ल्यू। अब आपसे पूछेगा बीएमडब्ल्यू क्या है एनवायरमेंट के रिलेटेड से, तो याद रखेंगे आप बायोमेडिकल वेस्ट। क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट। नंबर ऑफ लेयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? तो टोटल 5 लेयर होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, रेट्रोट्रोस्फेयर, ठीक है। आपने 5 होंगी, ये कितनी है? 5 लेयर हैं। किसकी? एटमॉस्फेयर की। कितनी? किसकी? एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर हैं? 5 लेयर हैं, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर। देखो नाइट्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है मतलब एयर के अंदर, मतलब वायु के अंदर? तो 78%। कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। 2 क्वेश्चन हो गए। नाइट्रोजन कितना है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। याद रखिएगा। बात करें ओल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो भैया सबसे पुराना रीजन एटमॉस्फेयर का कौन सा है? तो आप याद रखिएगा मीजोस्फेयर। कौन सा? मीजोस्फेयर आपका सबसे ओल्डेस्ट यानी कि पुराना क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ बात करें आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर। आउटर लिमिट क्या है एटमॉस्फेयर की? कौन सी लेयर है आउटर लेयर में? सबसे आउटर कौन है? एक्सोस्फेयर। कौन सी? एक्सोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर क्या है? सबसे पुरानी है। आउटर लेयर कौन सी है? आपकी एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, याद रखिएगा एक्सोस्फेयर, ठीक है। now बात करेंगे हम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है इंडिया का, भारत का? तो याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा है सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। now बात करें हम चिपकू मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। चिपकू मूवमेंट किसके द्वारा इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है। तो अब याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, इनके द्वारा चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, याद रखिएगा।
स्टडी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? तो मिनरलॉजी। क्या बोलते हैं? मिनरलॉजी, मिनरलॉजी, मिनरलॉजी। स्टडी ऑफ मिनरल्स को क्या बोलते हैं? मिनरलॉजी। थैंक यू सो मच आपको याद करने के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स, देखो कितने टाइप्स हैं रिवर्स के, कितने टाइप्स होते हैं? ये 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। कितने? 4 ग्रुप्स में बटे हुए बेसिकली। अब आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ रिवर, तो आप कितने लगाओगे? 4। ठीक है, याद रखिएगा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इन बिटवीन, देखो कावेरी जो वाटर था, कावेरी वाटर का जो रिवर जा रही है उसमें डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो कौन कौन से स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे? तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में। कहां, कब? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में क्या चल रहे थे? डिस्प्यूट चल रहे थे। किसको लेकर? कावेरी रिवर को लेकर। द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सरदार सरोवर डैम, सब सरदार सरोवर डैम कहां पड़ती है? गुजरात में। सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां मिलेगा? गुजरात वालों को। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया सर। भाखरा डैम इज ऑन, देखो भाखरा डैम किस रिवर के ऊपर स्थित है? भाखरा डैम, तो याद रखिएगा सतलज। कौन सी? सतलज। मैंने बताया था भाखरा डैम कहां पड़ती है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ये पंजाब में पड़ती है। कैसे याद करवाया था? भाखरा भांगड़ा, भाखरा भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा कहां होता है? पंजाब में होता है। तो भैया याद रख लीजिएगा भाखरा डैम किस रिवर के ऊपर है? तो सतलज रिवर। कहां पर स्थित है? पंजाब में। याद रख लीजिएगा। द टर्म सुनामी बिलोंग टू विच लैंग्वेज, ठीक है, सुनामी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज को बिलोंग करता है? तो सुनामी जो वर्ड है ना वो जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जापानीज। कौन सा वर्ड? सुनामी। क्या नाम है? सुनामी। नाउ बात करेंगे हम डिसास्टर मैनेजमेंट। डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन 2005। डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था इंडिया के अंदर? 2005 में डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था 2005 में। बात करेंगे 19 की। 19 वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? 19 वाला क्वेश्चन ये बोलता है एसिडिटी इन रेन इज मेजर्ड बाय, ठीक है। अब ऐसे कैसे पता कर लेंगे? जो हमारी वर्षा होती है यानी कि रेन होती है, हम ऐसे कैसे पता करें कि भाई एसिडिक है या फिर नॉर्मल रेन है? तो एक मीटर होता है, कल भी मैंने बताया था, पीएच मीटर होता है। क्या होता है? पीएच मीटर। ठीक है, पीएच मीटर से नापा जाता है कि मोर एसिडिक होता है या फिर मोर बेस होता है। ठीक है, एसिडिक और बेस आपने 10th क्लास में वो सुना होगा जिसमें हम एसिड और बेस को क्या करते हैं? नापते हैं। तो भैया जो एसिड रेन है वो किस में मेजर करी जाती है? पीएच मीटर में। किस में? पीएच मीटर में मेजर करी जाती है। एसिड रेन कंटेन्स, एसिड रेन क्या कंटेन करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन क्या करती है? कंटेन करती है। कौन करती है? एसिड रेन। एसिड रेन 2 चीज कंटेन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन क्या करती है? ये कंटेन करती है। रेड सॉइल इज रिच इन, देखो भैया रेड सॉइल जो होती है वो किस में रिच होती है? सबसे ज्यादा रिच होती है आपकी, सबसे ज्यादा रिच होता है इसमें आयरन। क्या होता है? आयरन होता है रेड सॉइल में। जब देखो आपका पालक हो गया, स्पेनिच, क्या स्पेनिच जो होता है, आयरन जो होता है वो किस में होता है? रेड सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, देखो जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल में क्या होता है? हमारा कॉटन होता है। तो ये कॉटन, अब यहां से पूछ लेगा कि कॉटन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। तो अब ये पूछेगा ब्लैक सॉइल कहां होती है सबसे ज्यादा? तो आप ये बताएंगे कि जहां पे कॉटन होती है, कॉटन कहां होगी? ब्लैक सॉइल में होगी। तो ब्लैक सॉइल कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। तो 2 क्वेश्चन बन गए कि नहीं? ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। कॉटन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? ब्लैक सॉइल के अंदर। बहुत बढ़िया। नेचुरल हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, देखो नेचुरल हीट, अर्थ की नेचुरल हीट को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर? कितने होते हैं टाइप्स? 3। कितने होते हैं? 3 पिरामिड्स होते हैं इकोलॉजिकल के। ठीक है, इकोलॉजी के। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल फूड चेन, मैन इज अ, इकोलॉजिकल फूड चेन के द्वारा मैन क्या है? वो इकोलॉजिकल चेन के द्वारा जो मैन है वो कंज्यूमर है, वो सिर्फ खाता है।
वो कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है। क्या? कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है। लाइन इज फाउंड इन, सबसे ज्यादा शेर कहां पाए जाते हैं? गुजरात के अंदर। कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा लाइन पाए जाते हैं, यानी कि शेर। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भाई साहब ये भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या लिखना है? नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सन इज है। देखो भैया, देखो जो सूरज है ना वो स्टार है। क्या है? स्टार है। सन इज अ स्टार। क्या है? तारा है, याद रखिएगा। मेजर पार्ट ऑफ सन, देखो सन जो है ना, सन कैसा होता है? गोल होता है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है ना वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है सबसे ज्यादा। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। मिटा दो से। चलो भैया बात करते हैं अब, ओजोन डे इज ऑब्जर्व। ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। यार पसीना आ रहा तो लाइक कर दो यार। हाँ, फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी, सीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने दो अभी पूछी आपसे, किसकी? सीएनजी की और सीएफसी की। ठीक है। फ्लोराइड पोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट, तो फ्लोराइड पोल्यूशन जो होता है वो क्या अफेक्ट करता है? हमारे दांतों को अफेक्ट कर देता है। किसको? दांतों को अफेक्ट करता है। कौन सा पोल्यूशन? फ्लोराइड पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? फ्लोराइड पोल्यूशन हमारे किसको अफेक्ट करता है? तीत को। किसको अफेक्ट करता है? तीत को। इनविजिबल पोल्यूशन, इनविजिबल पोल्यूशन कौन सा होता है भैया? जो हमें दिखाई नहीं देता। क्या नॉइज हमें दिखाई देती है? नहीं देती है। क्या हमें एयर दिखाई देती है? हाँ भैया बिल्कुल। जब एयर पोल्यूशन होता है तो उसमें धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, दिखाई देता है कि नहीं देता है ना? हाँ। इनविजिबल पोल्यूशन कौन सा होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशन की यूनिट क्या है? तो आप याद रखिएगा, क्यूरी है। क्या? क्यूरी। क्यूरी वो वाली क्यूरी नहीं, क्यूरी नहीं, क्यूरी। ठीक है, CURIE। तुलसी प्लांट रिड्यूस, तुलसी प्लांट क्या रिड्यूस करती है? तुलसी प्लांट जो लगे होते हैं जगह जगह वो क्या रिड्यूस करते हैं? वो एयर पोल्यूशन को क्या करते थे? कम कर देते। क्या? तुलसी के प्लांट क्या होते हैं? तुलसी के प्लांट क्या कम कर देते हैं? एयर पोल्यूशन कम कर देते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहा गया है? यूरेनियम को। यूरेनियम को हम यू लिख देते हैं इसीलिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहा गया है? यू को कहा गया है, यानी कि यूरेनियम को कहा गया है। बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन। देखो भैया, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इसके लिए एक्ट लाया गया था। एक्ट कब लाया गया था? 1974। सर इसको याद कैसे करेंगे? हमारे उसमें पानी कितना है? हमारी अर्थ पे पानी कितना है? 70%। इसमें 4 प्लस कर दो, कितना हो गया? 74। ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा 74। ठीक है, साथ में 70 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। 70 + 4 कितना हो गया? 74 हो गया। नाउ बात करें हम इन इंडिया कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन प्रोटेक्टेड बाय, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? तो आप याद रखेंगे, एनवायरमेंटल एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था? एनवायरमेंटल एक्ट लाया गया था। किसको कंट्रोल करने के लिए? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। मैं आपसे पूछूं, वाटर कंट्रोल करने के लिए कब एक्ट पास हुआ था? 1974 में हुआ था। द लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे बनेगा। लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट जू ऑफ इंडिया कौन सा है? चेन्नई के अंदर है। कौन सा है? अरिगनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, अरिगनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि चेन्नई में स्थित है। आपको याद रखना है ये लार्जेस्ट जू है। लार्जेस्ट माने क्या होता है? बड़ा जू। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड के अंदर ही क्या है? स्थित है। और ये सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यही पहला पार्क है हमारे इंडिया का। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल शुगर रिसर्च
इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो कानपुर के अंदर क्या स्थित है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन पार्क, देखो यार मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है ना वो सिर्फ वही लिखे हैं, तो याद रखिएगा जूलॉजिकल गार्डन पार्क सिचुएटेड है अपना कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। क्या? जूलॉजिकल गार्डन पार्क, याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये लोकेटेड है हमारे यूपी में। यूपी में कहां पर है? लखीमपुर में। कहां पर? लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है? तो लखीमपुर। लखीमपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। Who used term बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस का जो टर्म थी वो किसने यूज करी थी सबसे पहले? तो याद रखिएगा ईओ विल्सन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस जो टर्म थी वो यूज करी थी। किसने? ईओ विल्सन ने। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कितने सेक्शंस दे रखे हैं? तो याद रखिएगा 26 सेक्शंस दे रखे हैं। टोटल कितने सेक्शन दे रखे हैं? 26 सेक्शन दे रखे हैं। किसमें? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? तो आप याद रखेंगे मस्टर्ड क्या होती है? सरसों, जिससे हमारा सरसों को तेल आता है ना, वही मस्टर्ड है ये। ठीक है, तो येलो रेवोल्यूशन रिलेट करता है हमारा मस्टर्ड से। मैंने आपको ब्लू बताई थी, ब्लू क्या होता है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है? पानी से, यानी कि एक्वा से। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड, जिसके फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से, जिसके फादर कौन से थे? मैंने पहले पार्ट, इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया हुआ है आपसे, वार्गिस क्यूरिन। सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड आफ्टर ईयर। देखो भैया, जो सेंसस जनगणना होती है, जनगणना क्या होती है सर? जनगणना में क्या होता है? बच्चों की गिनती करी जाती है, कितना पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन कितना रह गया, इसके कितने बच्चे पैदा हुए, कितना बर्थ रेट, कितना डेथ रेट, सब कुछ इसमें पता चल जाती है। तो ये सब कब होता है? हर 10 साल बाद। अब तक कहाँ हुआ था? 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। अब 2021 में शायद डिले हो गया है कोरोना के उससे बेसिस से, हॉर्न मान ले। ठीक है, कोरोना की वजह से क्या हो गया है? कैंसिल हो सकता है शायद, अगली बार टैबलेट से ही करा जाएगा। ठीक है। फैमिली प्लानिंग इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड इन, देखो फैमिली प्लानिंग कब इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुई थी? तो 1952 में फैमिली प्लानिंग हुई थी। सर इसको याद कैसे करेंगे? तो एक आदमी था मोहनदास। ठीक है, कौन था? मोहनदास एक आदमी था, उसने कितने बच्चे करने की ठानी थी? 52। उसने फैमिली प्लानिंग कितनी करी थी? 52 बच्चों की। ठीक है, तो ऐसे निमोनिक से बना लिया हमने 52। तो 1952 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट हुआ था। कहां पर? 1952 में। ठीक है, इंडिया के अंदर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, साइंटिफिक नेम क्या है मैन का? तो याद रखिएगा होमोसैपियन। क्या? होमोसैपियन। क्या है? क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है किसका? मैन का। किसका? मैन का। द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू चाइल्ड, देखो दो बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो 3 साल का गैप होना चाहिए। कितना साल का गैप होना चाहिए? 3 साल का गैप बेसिकली आपको डिफरेंस रखना चाहिए दो बच्चों के बीच में। फर्स्ट कंट्री ऑफ फैमिली प्लानिंग, देखो सबसे पहली जो कंट्री थी, सबसे पहली कंट्री जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा था जिसने, तो वो थी हमारी चाइना। कौन थी? चाइना थी। चलिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ कॉपर, देखो सबसे ज्यादा कॉपर कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश के अंदर। विच स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के 2 हो गए। कॉपर सबसे ज्यादा पाई जाती है, और आपकी कौन सी नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड इज फर्स्ट यूज्ड इन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड सबसे पहले कहां यूज हुआ था? 1960 में सबसे पहले ये यूज करा गया था 1960 में। कौन सा वर्ड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट सीरीज थी, इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये लास्ट वीडियो आप अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी आपको देखी जाए, आपके दिमाग में भरना चाहिए। ठीक है, लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए क्वेश्चन है, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, हमारा नेशनल एंथम क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाइएगा। ठीक है, और ये बताइए सर कि हमारे यार, ये पढ़ के जाइएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और थोड़ा देखिए हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन
कौन है। तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप सब जगह से उठाइए, है ना। थोड़े थोड़े से जीके के क्वेश्चन आप भी पढ़िए, थोड़ा सा मैंने मदद करवा दी आपकी, थोड़ी सी ही मैंने मदद करवाई, ज़्यादा नहीं करवाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल अभी तक नहीं करा हो तो।